मैट्रिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि वनडे एग्ज़ाम में जितने भी जीके और जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी विषय हैं उसको क्रमबद्ध और लयबद्ध तरीके से किया जाए। तो महत्ता के हिसाब से सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, राज व्यवस्था इसे कहते हैं, फिर अर्थशास्त्र और विज्ञान में सबसे ऊपर रखेंगे जीव विज्ञान को, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे अक्सर गलती करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम रखेंगे रसायन को और उसके बाद भौतिकी को। अलग से आप करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, और यदि आप करंट अफेयर्स को ऑथेंटिक तरीके से देखना चाहते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर्स को प्रतियोगिता दर्पण और परीक्षा मंथन आप फॉलो कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट में भी यदि आप सब टॉपिक करें तो आप देखेंगे कि इतिहास में 3 विषय हैं। इतिहास के 3 भाग हैं, जिसमें आपको प्राचीन, मध्यकालीन और फिर आएगा आपका आधुनिक आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जिसमें भारत और बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ने का जरूरत है, खासकर तब जब आप बिहार पीसीएस को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक, इसे 2 तरीके से पढ़ा जाता है। यदि आप वन लाइनर के वे में पढ़ेंगे तो इसके लिए आप लुसेंट को फॉलो कर सकते हैं या और भी बहुत सारे बुक हैं। मगर यदि आप ऑथेंटिक और एक बार में सभी कंसेप्ट को अपने अंदर रखना चाहेंगे तो सबका ऑथेंटिक बुक आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मेरे हिसाब से आधुनिक इतिहास का जो स्पेक्ट्रम बुक है, स्पेक्ट्रम जो है वो आपको फॉलो करने की जरूरत है। फिर प्राचीन का रामचरण शर्मा का एक बुक आता है, और फिर मध्यकालीन का एक आता है, बिपिन चंद्रा का एक बुक है, बिपिन चंद्रा सर द्वारा लिखित एक पुस्तक है, वहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत है। यदि आप भूगोल पढ़ना चाह रहे हैं तो भूगोल में वन एंड ओनली आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, जो हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जितना भी चर्चा हो रहा है सबको, सबका कंटेंट और सब आपके मैट्रिक्स क्लासेस पे पढ़ाया जाएगा। विदिन विदिन 6 मंथ, 6 माह, 6 माह के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट खत्म होने के चांस है। क्लासेस थोड़ी लंबी होगी, हो सकता है कि 1.5 आवर्स के आसपास हो, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास हो, मगर पेशेंस के साथ आप ये क्लास कीजिएगा। भूगोल में एनसीईआरटी करेंगे 9th, 10th, 11th और 12th, और साथ में इसके एमसीक्यू। एमसीक्यू जब भी करेंगे तो हम लोग, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो या पॉलिटी का हो, जहाँ पे भी एमसीक्यू का बुक आएगा वो हम लोग दृष्टि आईएएस को फॉलो करेंगे। दृष्टि आईएएस का टॉपिक वाइज, टॉपिक से आप जो टॉपिक उस दिन पढ़ेंगे उसके अगले दिन उसका एमसीक्यू करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और लयबद्ध होने के साथ साथ सटीकता ज़्यादा आएगा। फिर हम भूगोल भी ऐसे ही करेंगे, एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 और साथ में दृष्टि दृष्टि आईएएस का बुक एमसीक्यू। फिर हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था का। राज्य व्यवस्था में एक ही बुक है जो अपने पूरे भारत में जानी जाती है, वो है एम लक्ष्मीकांत सर की बुक। एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है, और जब भी ये मैं पढ़ाऊंगा उसके अगले दिन ही वापस टॉपिक के साथ साथ दृष्टि आईएएस का बुक भी डिस्कस होगा। फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र को हम पढ़ेंगे 11th एनसीईआरटी से, जिसमें आपको माइक्रो और
प्लस माइक्रो दोनों, और साथ में दृष्टि का दृष्टिया इसका एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे विज्ञान की। विज्ञान में भी सबसे पहले जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की। तो ये वो विषय है जहाँ पे हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने का जरूरत रहता है, एडवांस तक जाने का जरूरत रहेगा। और मेरे हिसाब से आपको एक बार तो एनसीईआरटी करना ही चाहिए, और साथ साथ जो मैं करवाऊंगा 11th और 12th, मेरे हिसाब से उसी में मैं एनसीईआरटी 6th to 10th उसी में ले सकता हूँ, उसी के अंदर कंटेंट में रख दूंगा, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में इसका भी एमसीक्यू हम लोग एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स एक बुक आती है, उससे करेंगे। फिर इसी तरीके से रसायन भी हम लोग 6 to 12th एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। और विज्ञान भौतिकी, माफ कीजिएगा, भौतिकी विज्ञान, भौतिकी भी जो हमारे 6 to 12th के अंदर आते हैं, भौतिकी के जितने भी चैप्टर है बांट लेंगे। वैसे 6 to 10th तक आपके मिक्स सब्जेक्ट आएंगे और बाकी आपके 11 12th में अलग अलग आएंगे। तो वो देखेंगे कि कैसे कैसे सब्जेक्ट है, उस हिसाब से हम लोग अलग कर लेंगे। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। फिर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में हम फॉलो करेंगे परीक्षा मंथन और पीडी यानी कि प्रतियोगिता दर्पण। याद रखिए, प्रतियोगिता दर्पण की जो क्लास होगी ये 1 घंटे की होगी, उसमें 1 मंथ का कंटेंट आपको मिलेगा, 1 माह का कंटेंट आपको मिलेगा। ये जितने भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे उनमें 6 से 7 माह लगने का चांस है, क्योंकि मैंने कर रखा है। और मेरे हिसाब से मैं वो सब बातें आपको बताऊंगा जो वनडे एग्जाम में और आने वाले जितने भी पीसीएस वनडे एग्जाम है उसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरा क्लास मैट्रिक्स क्लासेस पे क्लासेस 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा, और हमने 2 सब्जेक्ट को रखा है। सबसे ऊपर हमने रखा है पॉलिटी को, और साथ में हमने रखा है बायोलॉजी को। और बायोलॉजी के साथ साथ, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ साथ हमने रखा है पीडी को, जो हम लोग 2025 के जनवरी से लेके 2026 के जनवरी तक को डिस्कस करेंगे डे बाय डे। तो एक बार हम देखते हैं कि हम लोग का प्लानिंग जो होगा 1 जनवरी 2026 को, क्लास का टाइमिंग अभी फिक्स नहीं हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो 2 सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डे बाय डे, चैप्टर बाय चैप्टर और विथ एमसीक्यू। इसमें सबसे ऊपर 1 घंटा 1.5 घंटे का, जितने की घंटे का क्लास हो देख लेंगे पॉलिटी का, और एक तरफ हमने देखा है इसको बायोलॉजी का। विश्वास कीजिए कि आने वाले 6 मंथ में आपकी जो प्रिपरेशन होने वाली है वो किसी से भी बेहतर होगी। और मैं वादा करता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे अगले 6 से 7 महीने के बाद, तो ऐसा कोई, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 100% क्वेश्चन आप बना देंगे, और इतना कर सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ कि आप मेरिट में रहेंगे। तो एक बार मैट्रिक्स क्लासेस पे विश्वास दिखाइए और आने वाले समय में हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपको बेनिफिट हो। और मैं अपना जितना भी मुझे पढ़ाने का शैली आता है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। धन्यवाद।